वेलकम स्टूडेंट। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा रेजिस्टेंस कैसे हम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें पैरेलल में हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब दोबारा एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। चलो पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर हम इसको करते हैं आगे। एक सेकेंड भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन। are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one point and the another end of each resistor connected to another point and the potential through each resistor is same and current through each resistor is different। या फिर भाई हम दूसरी डेफिनेशन पिछले वाले की जैसे लिखें तो क्या हो सकती है दूसरी डेफिनेशन, इफ देयर इज मोर देन वन वे टू गो फ्रॉम one end to another end, then the circuit is said to be connected in parallel resistor are said to be connected in parallel। सिंपल है दोनों में से आपको जो कि भाई एक तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो पैरेलल में है यदि
तो सब में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम होगी। जो आपको जितने भी रजिस्टर है हमारे पास उन सब के लिए हमारी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। दूसरी चीज हमें किस बात का ध्यान रखना है कि करंट है वो सब के लिए क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हम बात करें वो क्या होगा। देखिए इसके अंदर ये ए पॉइंट हमने मान लिया, V R1 R2 R3 I1 करंट, I2 और I3। पोटेंशियल सबके पास क्या है, V। ठीक है, देखिए इसमें भी let us consider three resistor R1, R2 and R3 connected in parallel such that V1 V is the potential through each resistor and I1, I2 and I3 is the total resistance, total I is the current through each resistor and the total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये हमने क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ओम्स लॉ से हमें पता है, क्या पता है भाई, V is equal to IR, I is equal to V by R। ये इक्वेशन क्या होगी भाई हमारे पास, सेकंड। सो I1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, V by R1, इसको हम RP में मान रहा हूँ। I2 की V by R2, I3 की V by R। ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, थर्ड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, IRP। RP का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। V अपॉन R1 प्लस V अप, एक सेकेंड भाई, ये हमें यूज करनी, V बाई RP, R2 V बाई R3, V हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस
R2 प्लस R3, ये दोनों कैंसिल। जो हमारे पास नेट आया है इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी भाई, वो 1/RP की 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी भाई, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। मतलब यदि आपको दे रखा हो और हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालने का मतलब क्या है कि यदि आपको वैल्यू दे रखी हो सेम, हम पहले एग्जांपल 2, 3 और 4 ओम वैल्यू हो और आपको टोटल चाहिए, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, उसमें तो हमने सीधा निकाल दिया था। इसमें यदि हम निकालें तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम क्या आ गया भाई हमारे पास 12, 6, 4 और 3, कितना हो गया 10, 13/12। ये 1/RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 12/13। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इसके अंदर। ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। ये हमारे पास था कम्बिनेशन किस में हो, जब पैरेलल में। अब इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।